आप सभी को, मुझे आप सभी को यह इन्फॉर्म करना था कि यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं और आपको यह एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। अगर आप भी यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो नेट का एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरी। का लेवल कैसा रहता है, नेट का एग्ज़ाम के जो प्रश्न होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, तो आपको यह एग्ज़ाम ज़रूर। आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट को तो आप तैयार कर ही रहे हैं, तो अगर आप नेट का एग्ज़ाम भी देंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्रश्नों को जानने को भी मिलेंगे। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं टीचर से रिलेटेड, तो आपको यह फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए मेरा मानना है। तो यह फॉर्म अभी 16 अप्रैल से भरे जा रहे हैं और एग्ज़ाम की लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 7 मई है। तो आप यह फॉर्म ज़रूर भरें मेरा मानना है, ताकि आपको अपने सब्जेक्ट में थोड़ी और नॉलेज मिले। तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये नहीं है कि हुआ, भले ही आप अभी नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन आप तो यूपी पीजीटी और टीजीटी में अपने सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, तो बस आपको यह करना है कि आप फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम दीजिए, ताकि अभी आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, ताकि अब जब अगली बार जब नेट का फॉर्म भरेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आपको ये पता लगेगा कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं नेट एग्ज़ाम में। होते हैं जिसमें 50 प्रश्न पेपर 1 के होते हैं और 100 प्रश्न पेपर 2 के, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो जो 100 प्रश्न आते हैं वो आपके विषय से संबंधित होते हैं। तो आपको यह फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ हमारे सब्जेक्ट में हमारी नॉलेज कितनी है और सब्जेक्ट में हमें कितना विज्ञान ग्रहण करना है, तो हमें हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, तो इससे आपको पता चलेगा। और फर्स्ट पेपर के लिए वो जो सभी के लिए जनरल होता है, सभी सब्जेक्ट के लिए वो फर्स्ट पेपर एक जैसे होते हैं, तो उनके लिए भी 10 यूनिट है जो उसको आपको पढ़ना होगा। तो मेरा मानना है कि आपको नेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, भले आप अभी तैयारी ना कर रहे हो प्रॉपर, लेकिन अपने सब्जेक्ट की तो तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना। तो जैसे कि मैं बता दूं कि मैंने भी नेट का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा नेट और जीआरएफ दोनों क्वालिफाई है। अगर नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई भी हेल्प चाहिए आपको या कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आपको नेट एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि नेट एग्ज़ाम में जैसे जीआरएफ के लिए एज लिमिट होती है, तो जीआरएफ के लिए एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 30 वर्ष होती है और फीमेल के लिए 35 ईयर्स होती है। और आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपके मास्टर डिग्री में 55% होने चाहिए, तभी आप नेट के फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन हैं, तो आप देख सकते हैं फॉर्म के नोटिफिकेशन में यूजीसी नेट का। तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा होता है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है आपके सब्जेक्ट में। अगर आपकी तैयारी अच्छी से नहीं भी हुई है, चाहे आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो फिर भी आपको अपना प्रयास करना चाहिए। फॉर्म भर के आपको एग्ज़ाम एक बार देना चाहिए और दे के देखना चाहिए कि हाँ हमारी तैयारी में अभी कितनी कमी है और हमें आगे क्या और कैसे पढ़ना है। तो आपको नेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। तो नेट एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट है 7 मई है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो जैसे कि बता दूं कि मेरे नेट एग्ज़ाम 99.85 परसेंटाइल आए थे इकोनॉमिक्स में। एग्ज़ाम में मेरे 99.85 परसेंटाइल आए थे इकोनॉमिक्स में, और मेरा जीआरएफ और नेट दोनों क्वालिफाई हुआ है। तो आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, जीआरएफ क्लियर करने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और आपको फर्स्ट पेपर भी कम से कम 30 प्रश्न, आपके 30 से 35 प्रश्न सही होंगे तो आपके नेट जीआरएफ आने के काफ़ी चांस हो जाते हैं। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम भी की तैयारी कर रहे हैं तो आप नेट का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी अब 21 से 30 जून के बीच होने वाला है। तो अभी तो आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर ही रहे हैं, तो यह एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं और आपको आगे पता चल जाएगा कि हमें तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए ताकि यह एग्ज़ाम भी क्लियर हो। तो आपको फॉर्म भरना चाहिए और एग्ज़ाम देना चाहिए। तो आपको बस यह सूचना देनी थी कि हाँ नेट का फॉर्म भरा जा रहा है, आप ज़रूर भरिए।